रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने हालिया बयान में पश्चिमी देशों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नाटो देश खुले तौर पर रूस के खिलाफ सीधे संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं और यूरोप के कई देशों में जिस तरह से सैन्य बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है, आधुनिक हथियारों की खरीद की जा रही है, मिसाइल सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं और संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं, वह केवल सुरक्षा की सामान्य प्रक्रिया नहीं बल्कि रूस पर दबाव बनाने का एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। इसलिए मॉस्को अब इन गतिविधियों को बेहद गंभीरता से देख रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद नाटो देशों के भीतर यह चिंता लगातार बढ़ी है कि अगर रूस की सैन्य ताकत और प्रभाव बढ़ता है तो पूर्वी यूरोप के कई देश असुरक्षित हो सकते हैं। इसी वजह से नाटो ने अपने सदस्य देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने, अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने, सीमावर्ती इलाकों में सैन्य तैयारियों को मजबूत करने पर जोर दिया है, क्योंकि संगठन का मानना है कि किसी भी संभावित खतरे से पहले तैयार रहना जरूरी है। और यही वजह है कि यूरोप के कई देशों में सेना की तैनाती और सैन्य अभ्यासों की संख्या तेजी से बढ़ी है। रक्षा बजट बढ़ाकर अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा नाटो। पूर्वी यूरोप में सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही, सीमा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कराए जा रहे, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम तेजी से तैनात किए जा रहे, सदस्य देशों को संभावित युद्ध परिस्थितियों के लिए तैयार किया जा रहा, रूस की सैन्य गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा नाटो। रूस की सबसे बड़ी चिंता नाटो के लगातार विस्तार को लेकर है, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के बाद रूस को यह महसूस होने लगा है कि पश्चिमी सैन्य गठबंधन उसकी सीमाओं के और करीब पहुंचता जा रहा है और यही कारण है कि मॉस्को इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती मानता है, क्योंकि रूस का दावा है कि उसके आसपास लगातार बढ़ती सैन्य मौजूदगी भविष्य में किसी बड़े टकराव की वजह बन सकती है। दूसरी तरफ नाटो लगातार ये कहता रहा है कि उसका मकसद किसी देश पर हमला करना नहीं बल्कि अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और संगठन का दावा है कि उसकी सारी सैन्य तैयारियां केवल रक्षात्मक हैं, लेकिन रूस इन दलीलों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मॉस्को को लगता है कि यूरोप में बढ़ती सैन्य गतिविधियां, हथियार की खरीद और पश्चिमी देशों के बयान भविष्य में सीधे सैन्य संघर्ष का आधार बन सकते हैं और यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने से बड़ी चिंता, रूस की सीमाओं के नजदीक लगातार बढ़ रही सैन्य गतिविधियां, पूर्वी यूरोप में बढ़ती तैनाती पर मॉस्को ने जताई आपत्ति, पुतिन ने पश्चिम पर सीधे टकराव की तैयारी का आरोप लगाया, नाटो के विस्तार को रूस अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। अगर रूस और नाटो के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ता है तो इसका असर केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार, तेल और गैस की कीमतों और वैश्विक व्यापार पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि इस दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों में शामिल है और यूरोप की सुरक्षा स्थिति बिगड़ने का असर एशिया से लेकर अमेरिका तक महसूस किया जा सकता है। इसलिए कई देश लगातार बातचीत और कूटनीति के जरिए इस तनाव को कम करने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल नाटो अपनी सैन्य तैयारियों को सुरक्षा रणनीति बता रहा है, जबकि रूस उन्हें अपने खिलाफ बनाई जा रही युद्ध नीति के रूप में देख रहा है। लेकिन दोनों पक्षों के बीच लगातार बढ़ते बयान, सैन्य तैयारियां, हथियार की खरीद और सीमाओं को बढ़ती गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि यूरोप में तनाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है और दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि क्या यह केवल शांति प्रदर्शन है या फिर आने वाले समय में रूस और नाटो के बीच टकराव का खतरा और गंभीर हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है।